श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन बिंदु रूप होई सुखारी। इस प्रवचन का दूसरा भाग। जो कोई कहते हैं जिसका हम ध्यान करेंगे उसका गुण हम में आ जाएगा, उनसे मेरा निवेदन है जरा ठंडे दिल दिमाग से सोचकर देखें क्या यह संभव है। यदि हम एक प्रोफेसर का ध्यान करें तो क्या हम प्रोफेसर बन जाएंगे? वकील का ध्यान करने से वकील बन जाएंगे? डॉक्टर का ध्यान करने से मात्र से ही डॉक्टर बन जाएंगे? अथवा एक इंजीनियर का ध्यान करने से हम इंजीनियर बन जाएंगे? कदापि नहीं। जिस ज्ञान की हमें अपेक्षा है उस ज्ञान से संबंधित विद्वान के पास जाना होगा। वे जैसा बतलाएंगे उसके अनुकूल चलना होगा, अभ्यास करना होगा। करते करते जितना करना चाहिए उतना पूरा कर लेंगे, तब एक दिन हम उस विषय का विद्वान बन जाएंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस प्रवृत्ति जिस विषय के हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय के प्रोफेसर के पास जाएंगे। वे जो पाठ देंगे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में उतारेंगे, तब कहीं जाकर प्रोफेसर बन सकेंगे। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वे जैसा सिखलाएंगे उसे सीखेंगे, थ्योरेटिकल के बाद प्रैक्टिकल में उतारेंगे। वर्षों अभ्यास करते करते जहां तक उसकी शिक्षा है उसको पूरी कर कहीं डॉक्टर बन सकेंगे। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा। केवल थ्योरी का ज्ञान रहे और रोगी के ऑपरेशन का समय आवे तो क्या करेंगे? किताब का पन्ना उलटना शुरू करेंगे। ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराने का परिणाम क्या होगा? ऑपरेशन के बाद कैंची पेट में ही छूट जाएगी। रोगी मरे अथवा जिए कोई चिंता नहीं, उनको फीस चाहिए। इन्हीं सब बातों की दृष्टि में रखते हुए अध्यात्म ज्ञान प्राप्त्यर्थ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। देखिए गीता अध्याय 4 में लिखा है, तद्धिधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपेदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व की को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अतएव हम दृढ़ता पूर्वक समझ लें कि संत मत का ज्ञान केवल आख्यान देने या सुनने तक ही सीमित नहीं है। परोक्ष ज्ञान के पश्चात अपरोक्ष ज्ञान के लिए ध्यान और चरित्र निर्माण अत्यावश्यक है। हाँ, तो मैं संत के संबंध में कह रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके ये लक्षण बतलाए हैं। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनहि मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। षट विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य, जो इन षट विकारों के शिकार नहीं होते वे संत कहलाते हैं। इन षट विकारों में से एक भी विकार यदि है तो वे संत नहीं कहला सकते। अर्थात जो काम के दाम में अपने को बंधने नहीं देते, या यूं समझिए काम का दामन जिनको बांध नहीं सकता वे संत कहलाते हैं। क्रोध जिनको अबोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता, उन्हीं को संत की संज्ञा दी जाती है। आपको स्मरण हो गया होगा यदि आपने प्रभु ईसा मसीह की जीवनी पढ़ी सुनी होगी। क्या हुआ? प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। लोक दृष्टि में उनकी बड़ी दयनीय दशा थी।
उनके कष्ट का पारावार नहीं था। मृत्यु के मुख में वे झोंक दिए गए थे। इस पर भी उन्होंने क्या कहा, वै उल लुअक, हे मेरे ईश्वर, जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। अतः हे प्रभु, उनकी अज्ञानता के कारण उनके अपराध को क्षमा करना। दूर की बात जाने दीजिए, अपने निकट की बात लीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिस सत्य का आचरण करने के लिए चला हूँ, जिस सत्य को मैंने ग्रहण किया है, अगर कोई गोली के छर्रों से मेरे शरीर को छलनी बना दे और उस पर भी मेरे मन में उनके प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं हो और अंत समय में भगवान का नाम मेरे मुंह से उच्चारण होता रहे, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल है। क्या हुआ? अंत समय उनके शरीर को गोली के छर्रों से छलनी बना दिया गया था, किंतु उनके मन में अपकार करने वाले के प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि निर्विकार रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। आज मरकर भी वे अमर हैं, उनका नाम अमर है। उनका वेश संत का नहीं था, गेरवा वस्त्रधारी वे नहीं थे, दाढ़ी उनकी बढ़ी हुई नहीं थी, उनके सिर पर न तो बढ़े हुए बाल थे, न शरीर पर गैरिक लाल थे, न चंदन चर्चित भाल थे, न गले में सुंदर माल था। फिर भी बहुत बड़े महात्मा थे। वास्तव में कर्म से, आचरण से ही कोई संत महात्मा होते हैं, वेश से नहीं। हमारे गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, चाहे गृहस्थ वेश में रहो अथवा साधु वेश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईश्वर भजन करता है, सदाचार का पालन करता है, वह भक्त होता है, साधु होता है। आज हम अपने अपने हृदय पर हथेली रखकर विचार करें, अपनी गिनती करा देंगे कि हम इतने वर्षों से सत्संगी हैं, पर जरा विचार करके देखिए कि इतने वर्षों से हमने क्या किया, हमारा हृदय कितना परिवर्तन हुआ, हमारे व्यवहार से कहाँ तक सुधार आया। यदि सन्यासी का भाव हम में नहीं है तो हम संसार के भार हैं। यदि हमारे अंदर आज भी मार पीट, खून खराबी की भावना भरी पड़ी है तो हम सन्यासी नहीं। ऐसे व्यक्ति का सन्यासी का वेश लेना सन्यास को कलंकित करना है, साधु संतों के समाज को लज्जित करना है। साधु संत तो वे कहलाते हैं जिनके हृदय में लोभ, क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, मोह जिनको बेसोह नहीं कर सकता, जो किसी से डाह नहीं करते बल्कि जो उनसे डाह करते हैं उनकी वे परवाह नहीं करते। ऐसे निरहंकारी, क्षमा व्रतधारी, पर उपकारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी होते हैं संत। वे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों का परित्याग और प्रभु पद में अनुराग किए हुए होते हैं। वे अकामी होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। बहुत बड़े सेठ, राजा या महाराजा होने से चाह मिट जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक महात्मा जी के व्याख्यान में मैंने यह आख्यान सुना था। बादशाह अकबर के दरबार में एक फकीर साहब पहुंचे। उन्होंने सुन रखा था बादशाह बड़े दानी हैं। जिस समय वे वहां पहुंचे, बादशाह के नमाज पढ़ने का समय था। वास्तव में जो टेकी मुसलमान होते हैं वे निश्चित समयों पर अवश्य नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कबीर साहब से कहा, थोड़ी देर बैठ जाए, मैं जरा नमाज गुजार लूं, फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। बगल में ही चादर बिछा दी और नमाज पढ़ने लगे। नमाज गुजार लेने के बाद खुदा से दुआ के लिए अरदास करने लगे, या अल्लाह परवरदिगार, मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरी औलाद को
खुद किस्मत बना, मेरी फौज को कामयाबी दे, मेरी दौलत में बरकत कर आदि। इस प्रकार प्रार्थना में वे कह ही रहे थे कि फकीर साहब वहां से उठकर चलते बने। नमाज पूरा कर बादशाह ने देखा कि फकीर साहब नहीं है, तो वे इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि फकीर साहब दरवाजे से निकलकर बाहर होने ही वाले हैं। वे अतिशीघ्र उनके निकट पहुंचकर नम्रतापूर्वक पूछने लगे, फकीर साहब, मुझसे क्या खता हो गई जो आप नाराज होकर चल दिए? आप तो आए थे मुझसे कुछ बात करने के लिए, फिर क्या बात हो गई? फकीर साहब ने कहा, खता तुझसे नहीं मुझसे हुई है। मैं तो सुनकर आया था कि तुम बड़े दानवीर हो, लेकिन यहाँ आने पर देखा कि तुम स्वयं भिखारी हो, भिखमंगे हो, किसी से मांग रहे हो। जो स्वयं किसी से मांग रहा हो वह दूसरे को क्या देगा? जिससे तुम मांग रहे हो उसी से मैं भी मांग लूंगा। यही सोचकर चलता बना। कहने का तात्पर्य यह है कि उतने बड़े बादशाह होने पर भी मांग नहीं गई। संत जन बादशाहों के भी बादशाह होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की मांग नहीं रहती, वे पूर्ण काम होते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। संत जन अपने धर्म पर दृढ़ रहते हैं, उनको कोई किसी प्रकार डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, संत शम्स तवरेज की खाल खींच ली गई। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया, ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाकर जान ली गई, मीराबाई और सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी महाराज के प्राण लेने में क्रूर कर्मियों ने कोर कसर नहीं रखी। संत पलटू साहब को आग में डालकर जला दिया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव को भी दुष्टों ने जलाकर मारने की चेष्टा की थी, किंतु सफलता नहीं मिली। सिख धर्म के 10 गुरुओं की रोमांचक कहानी पढ़कर आप चकित हो जाएंगे कि अपनी कितनी कुर्बानियां उन संतों ने की है। संतों की बात तो जाने दीजिए, संत संतान को भी कोई धर्म से डिगा नहीं सका। संत जन अपरिग्रही, पवित्र और सुख निधान होते हैं। अमित बोध अर्थात वे ज्ञान में अगाध होते हैं। उनके ज्ञान की कोई थाह नहीं पा सकता। यह ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान की दिशा आंख से ऊपर है और आंख से नीचे अज्ञान की दिशा है। इसलिए जब तक हम आंख से ऊपर रहेंगे तब तक ज्ञान की दिशा में और आंख से नीचे रहने पर अज्ञान दशा में रहेंगे। दूसरी बात, आंख से ऊपर पवित्रता है तथा आंख से नीचे अपवित्रता है। इसलिए जैसे जैसे हम आंख से ऊपर की ओर जाएंगे आत्मोन्नति और पवित्रता की ओर जाएंगे, तथा जैसे जैसे हम आंख से नीचे की ओर जाते हैं अधिकाधिक अज्ञानता और अपवित्रता की ओर जाएंगे। आंख से जितनी दूरी की चीजों को हम देख सकते हैं, कान से उतनी दूर के शब्दों को नहीं सुन सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आंख से कान नीचे है, कान से नीचे नाक है। इसलिए नाक से जितनी दूर की आवाज को हम इसलिए कान से जितनी दूर की आवाज को हम सुन सकते हैं, नाक से उतनी दूर की गंध को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नाक से नीचे मुंह है, इसलिए नाक से जितनी दूर की गंध को हम ग्रहण कर सकते हैं, उतनी दूर पर रखी किसी चीज का रसास्वादन नहीं कर सकते। मान लीजिए टेबल पर एक गिलास में दूध रखा हुआ है। कोई हमसे पूछे कि बताइए इस दूध में चीनी मिली हुई है अथवा नहीं, तो हम
जब तक उस गिलास से एक बूंद दूध जीभ पर नहीं डालेंगे तब तक बता नहीं सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी ज्ञानहीनता होती जाती है। तब हम इस पर विचार करें कि ज्यों-ज्यों हम नीचे की ओर जाते हैं त्यों-त्यों अपवित्रता कैसे बढ़ती जाती है। मान लीजिए कोई हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वे दुखी हैं, पीड़ित हैं, गंभीर चिंता के कारण अधीर होकर रो रहे हैं, उनकी आंखों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उन्हें हम ढाढ़स दिलाते हैं, समझाते बुझाते हैं और अपने रुमाल से उनके आंसू पोंछते हैं, किंतु आंख से नीचे कान है, उनके ही कान से गुज्जू निकालना है तो हम अपने कपड़े से उसे नहीं पोंछते। कान के नीचे नाक होती है, उनके नाक से नेटा निकले तो उसको हम अपने कपड़े से नहीं पोंछते। नाक से नीचे जिह्वा का स्थान है। सामने में भोजन की सामग्री रखी हो और जिह्वा से यदि एक बूंद जल उसके ऊपर गिर जाए तो सारी सामग्री जूठी हो जाएगी। जिह्वा से नीचे की दोनों इंद्रियों के लिए तो कहना ही क्या। दोनों में से किसी एक इंद्री से यदि एक बूंद गिर जाए तब तो तौबा तौबा होने लग जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि आंख से नीचे के स्थान क्रमशः अपवित्रता और अज्ञानता से भरे पड़े हैं। और भी लीजिए, जागृत अवस्था में हम आंख में रहते हैं तो बाह्य संसार के ज्ञान से विस्मृत हो जाते हैं। उस समय हम मानसिक जगत में विचरण करते हैं। सुषुप्ति के समय हम कंठ से नीचे हृदय में चले जाते हैं। उस समय न बाह्य संसार का ज्ञान रहता है और न मानसिक जगत का ही। बेहोशी की अवस्था में पड़े रहते हैं। फिर हृदय से ऊपर कंठ में आने पर मनोमय जगत का और उससे ऊपर आंख में आने पर बाह्य जगत का ज्ञान होता है। संत जन का कथन है, यदि आंख से अपने को ऊपर उठा सको तो पिंड को कौन कहे, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है, ब्रह्मांड लक्षणं सर्वे देह मध्ये व्यवस्थितम साकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यन्ति। वह ज्ञान ही असल में ज्ञान है। वह ज्ञान इस जागतिक ज्ञान से बहुत विलक्षण है, अद्भुत है। संत जन आंख से ऊपर के ज्ञान में निष्णात होने के कारण समस्त पिंड ब्रह्मांड के ज्ञान में पारंगत होते हैं। स्कूल और कॉलेज का जो नॉलेज है वह आंख से नीचे का है। हम देखते हैं कि हमारे देश के कितने लोग विदेश की शिक्षा प्राप्त कर अपने देश लौट आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बोलते हैं फूस और लेते हैं घूस तथा करते हैं अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि न जाने कितने कितने कदाचार। आज देश में घूस का इतना बोलबाला हो गया है कि क्या कहना। नीचे से ऊपर प्रायः सभी जगहों में घूस चुका है। घूस को संस्कृत भाषा में उत्कोच कहते हैं। उत्कोच अर्थात जो ऊपर से कोच दिया जाए। आज यही यहाँ होता है। क्या यही विद्वानों की, ज्ञानवानों की, सुशिक्षितों की और सज्जनों की परिभाषा है? यह विद्या प्राप्त जन की परिभाषा नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। जब तक हम आंख से नीचे की विद्या में रहेंगे इसी हाल में रहेंगे। यदि हम विद्वान बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, अपने को मानवीय गुणों से सुसंपन्न करना चाहते हैं,
तो आंख से ऊपर का ज्ञान प्राप्त करें। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि स्कूल कॉलेज के ज्ञान को हम तिलांजलि दे दें। स्कूल कॉलेज के ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान को भी सम्मिलित कर दें तो सोने में सुगंध हो जाएगा। विवेकानंद जी महाराज मात्र बीए पढ़े हुए थे। आज भी हमारे घरों में बीए और एमए की डिग्री प्राप्त किए हुए कितनी ही बहु बेटियां होंगी। लड़कों के लिए तो कहना ही क्या, किंतु वह ओज, वह तेज, वह प्रभाव किसी में क्यों नहीं है। इसलिए कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कॉलेज शिक्षा के बाद आंख के ऊपर का भी नॉलेज था। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 77वें वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 6/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर बांका में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।